गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। आज दिनांक 21/4/2025। मॉर्निंग बैच बिहार एसआई का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे तो वो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए बोला जा रहा है। तो आदिनाथ ये वृषभ से हो जाएगा, मल्लिकानाथ जल कलश से हो जाएगा, मल्लिकानाथ। पार्श्वनाथ सर्प से हो जाएगा। तो याद रखने के लिए देखिए, पार्श्व में रेफ लगा हुआ है, सर्प में भी रेफ लगा हुआ है, तो इसलिए याद रखेंगे पार्श्वनाथ सर्प। और संभवनाथ हो जाएगा अश्व। अश्व से हम लोग सब कुछ संभव कर सकते हैं, तो इसलिए याद रखने के लिए इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नैनार कौन थे? तो नैनार शैव धर्म के अनुयायी थे। नैनार जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भाग एवं बलि थे, ये राजस्व के स्रोत थे, भाग और बलि। क्वेश्चन 5 में कह रहा है भाग एवं बलि थे, ये राजस्व के स्रोत थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बरकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ अवस्थित है, ये पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित है बरकरी संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो तुकाराम जो थे ना जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन 8 देखेंगे, निम्न के कौन सही कलानुक्रम में रखें? सही कलानुक्रम में बोला जा रहा है, तो पहले हो जाएगा संभानाथ संभाजी, दूसरा नंबर में हो जाएगा राजाराम, तीसरा नंबर में हो जाएगा शिवाजी, और चौथे नंबर में छत्रपति साहू जी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, कह रहा असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी का स्थापना कब हुई थी? असम में, तो असम में 1839 में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था। संथाल परगना को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे, बंग भंग विरोध आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? ये 7 अगस्त 1905 को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे, निम्न में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ये महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ये शिवालिक जो होगा ना सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे, कहा निम्न में कौन सुलेमित नहीं है? हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, चाचाई बिहर नदी पर स्थित है, धुआंधार नर्मदा नदी पर स्थित है, और बूढ़ा घाटा प्रपात यही गलत है, ये कौची नदी नहीं बूढ़ी नदी पर हो जाएगा, बूढ़ा घाटा प्रपात बूढ़ी नदी पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पाइए, कह रहा है वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो ये वायुमंडल का आयन हो जाएगा, आयन मंडल दूर संचार के लिए, और क्षोभ मंडल में सभी घटनाएं घटती है। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुरा रेंज में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो ये सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? ओजोन परत, प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? निमाड़ी जो है कि गाय का नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे, लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कौन सा उष्णकटिबंधीय घास मैदान नहीं है? तो ये पंपास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? तो लूनी नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? 2005-06 में जेंडर बजट पेश किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई है? LK झा समिति द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, निम्न में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? ये खुशहाली नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है तो सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? तो गेल की स्थापना 1984 में या सेल की स्थापना पूछेगा 74 में। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे, यदि RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो क्या प्रभाव होगा? तो ये मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। क्वेश्चन 31 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो अनुच्छेद 249 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो ये 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु तक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाने चाहिए? ये 6 सप्ताह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संयुक्तियों के आधार पर किया जाता है? ये वित्त आयोग हो जाएगा, केंद्र राज्य के मध्य वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो 284 अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 268A को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 268A को समाप्त कर दिया गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत का सचिव भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए,
भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो केसी व्हीलर के द्वारा ये भी क्वेश्चन क्विज में पूछा गया है। क्वेश्चन 39 देखिए, राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1911 ईस्वी में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। 2 माह कम से कम एक बार, 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 41 पाएंगे, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 42 पाएंगे, निम्न में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो विद्युत जो कि है तृतीय क्षेत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 43 पाएंगे, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 पाएंगे, आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है। तो अस्फीति से संबंधित है आर्थिक मंदी, अ से आर्थिक मंदी, अ से अस्फीति, याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? तो ये प्रोटोकॉल्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, TDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 47 देखिए, फेसबुक का पुराना नाम क्या है? तो द फेसबुक पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कंप्यूटर में स्नोबॉल किसका उदाहरण है? उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया है? तो ओरेकल कंपनी ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये मुख्य मेमोरी है रैम। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे आएंगे, गुणसूत्र में होते हैं तो DNA और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो नेक्रोसिस कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? कोर्टेक्स या मेडुला कहते हैं। वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पल्स हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन कार्पल्स। क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे, निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? तो सांप में सर्वाधिक पसलियां होती है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे, वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है? तो कैडमियम के कारण वृक्क रोग कैडमियम का कारण होता है मानवों में। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वायरस के विकास के लिए सब किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है वायरस के विकास के लिए। क्वेश्चन 60 देखिए,
ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? ये उत्पादक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। कॉपर सल्फेट कीटनाशक के लिए, पेंसिलिन प्रतिजैवी के लिए, यूरिया उर्वरक के लिए और मेलाथियान फंगसनाशी के लिए। ये क्वेश्चन 2-3 तारीख को पूछा हुआ था क्विज में ही। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? ये विटामिन का विघटन नहीं होता है श्वसन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे। जीन की कार्यात्मक इकाई होती है, तो सिस्ट्रॉन जीन की कार्यात्मक इकाई होती है, सिस्ट्रॉन, याद रखेंगे। क्वेश्चन 65 पे आइए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होती है? तो अणुओं के बीच स्वसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे। ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। तारों के द्वारा विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितना गुना बढ़ेगी? तो ये 4 गुना बढ़ जाएगी। P बराबर VI। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है। उत्तल लेंस में काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनती है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे। रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है, तो नाभिक से उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। विद्युत संयोजन बंधन बनाता है विपरीत आवेशित आयनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? बायां से दायां जाएंगे तो घटेगा। क्वेश्चन 74 देखिए, किसमें त्रिविमीय क्रिस्टलीय प्रणाली नहीं पाया जाता है? ये ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 75 पे आएंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। क्वेश्चन 76 पे आएंगे। भारहीनता से आप क्या समझते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाएंगे, जो कि बार बार पूछा जाता है सेट सब में भी। टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग होता है टूथपेस्ट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। परम्यूटेट विधि द्वारा किससे दूर किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को। परम्यूटेट विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 आएंगे। सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? तो सीसा संचायक में सीसा का ही एनोड और कैथोड बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आएंगे। किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? तो ये रेंजिन का प्रयोग किया जाता है पॉलिश या पेंट बनाने में। ये भी क्वेश्चन सेट का क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। फाइकस बेथालेसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? ये बरगद का नाम है।
फाइकस बरगद। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, माई जर्नी पुस्तक किसकी कृति है, किनकी कृति है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में है अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद। क्वेश्चन 85 आएंगे, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहते हैं हिमांक बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 का विस्थापन करती है? तो Mg, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान हो जाएगा, ये 15 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे आएंगे, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार कब भाग लिया? तो 1934 में पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 89 पे आएंगे, चाइना मैन, पॉपिंग क्रीज, स्टॉक थ्रो किस खेल का शब्दावली है? तो क्रिकेट का है। क्वेश्चन 90 देखिए, कार्बिलॉन कप महिला का और स्वेथलिंग कप पुरुष का विश्व कप है, किस खेल से संबंधित है? ये टेबल टेनिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाएंगे, खानटम पाखुपिला चेरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाएंगे, लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी, सास पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है? ये इजराइल का राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 93 पाएंगे, वह रेखा जो मानचित्र को उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है तो आइसोप्लिथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पाएंगे, फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल है? तो लंदन हो जाएगा, फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र लंदन। क्वेश्चन नंबर 95 पाएंगे, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 पाएंगे, करंट अफेयर से, हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है जयश्री वेंकटेशन। और रामसर स्थल सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, इसलिए उस तरह का नाम है, वेंकटेशन उधर का ही नाम रहता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है, यह पर्वत किस देश में स्थित है? यह न्यूजीलैंड देश में स्थित है, माउंट ताराकानी। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, किस लेखक को डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में, चमन अरोड़ा। क्वेश्चन 99 आएंगे, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट में 50वां रैंक है भारत का। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? तो ये सिक्किम में हो जाएगा। और चलिए, आज सेट जो था राजीव राज का था और अच्छा सेट था, थोड़ा सा टफ था, और आप लोग एक बार ज़रूर देख लिए, जो भी स्टूडेंट आते हैं दरोगा बैच में, और सभी वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि प्राइस सेट में आप लोग को काम आएगा। 50 क्वेश्चन प्राइस सेट में रहेगा पीछे से। और जो भी नहीं आता आप आते हैं दोस्त, उनको शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब वीडियो ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो मेरा अपलोड होता है। तो चलिए आज इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं।